वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी होम साइंस के कोर्स के बारे में, यानी कि उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है हमें आने वाली वीडियोस में। तो ये जो एग्जाम है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद के द्वारा आयोजित किया जाता है। अभी तक ये जो एग्जाम है वो 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013 और 2016 में कंडक्ट हुआ है टोटली। अभी जो एग्ज़ाम है, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसका पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जो पेपर था वो पहले कंपैरेटिवली इजी आता था, जैसा कि हमने अभी कंपैरिजन किया है, और आप आने वाली वीडियोस में भी बाकी जो हमारे वीडियोस होंगी उनमें देखेंगे पेपर कंपैरिजन, पेपर एनालिसिस के बारे में। तो हमने वो एनालिसिस किया और उसके बाद में ये देखा कि जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनकी हार्डनेस को बढ़ाया जा रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए और हमारा क्या कोर्स है उसको ध्यान में रखते हुए आने वाली वीडियोस में इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। जो सिलेबस है उसको डिवाइड किया गया है 6 पार्ट्स में, जिसमें पहला है आहार एवं पौष्टिकता, यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन। इस ब्रांच को फर्स्ट नंबर पर रखा है। आफ्टर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट होम मैनेजमेंट, यानी कि गृह प्रबंध के बारे में इसमें बात की है। और इसका तीसरा जो पार्ट है वो है हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में बात की है। फोर्थ है इसमें बाल विकास, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर शॉर्ट में सीडी कहते हैं। और उसके बाद है इसमें वस्त्र एवं सिले हुए कपड़े, यानी कि टेक्सटाइल्स के बारे में इसमें बात की है। और लास्ट हमारी 6 जो हमारा इसमें ब्रांच को कवर किया है वो है एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसे हिंदी में हम प्रसार शिक्षा कहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हर एक जो ब्रांच है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया है। ये तो एक होलसम हुआ, ये होम साइंस है। होम साइंस में इन 6 ब्रांचेस को कवर किया गया है और किस ब्रांच में कौन कौन से टॉपिक्स को लिया गया है, ज़्यादा फोकस हमें जिन पर करना है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारा जो आहार एवं पौष्टिकता है, यानी कि हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन है, उसमें इन्होंने बात की है पौष्टिकता की संकल्पना, यानी कि जो हमारा न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर है आहार की संरचना एवं कार्य, यानी कि जो हमारा फूड है उसकी क्या स्ट्रक्चर है, जैसे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होता है और उसके क्या क्या कार्य हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बाद में जानेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर उसके बाद है संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस डाइट। फिर उसके बाद है आहार वर्ग का वर्गीकरण एवं उनके स्रोत, क्योंकि ये जो डिवीजन है वो काफ़ी लोगों ने अलग अलग दिए हैं, जैसे कि ICMR के थ्रू भी है, आप स्वामीनाथन के द्वारा भी देखेंगे इसका डिवीजन। फिर है पौष्टिकता, उसके बाद है अल्पता के रोग, यानी कि डेफिशिएंसी डिजीजेस जो होती हैं। फिर है आहार तैयार करना, मीन्स हाउ यू प्रिपेयर द फूड, जैसे कि बॉइलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये मेथड्स होते हैं। फिर है उसके बाद खाद्य संरक्षण एवं मिलावट, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात होगी। फिर है विभिन्न रोग जैसे ज्वर, टाइफाइड, अल्सर, मधुमेह, गुर्दा एवं दिल के रोगियों के लिए आहार, यानी कि जो डाइट प्लानिंग होती है उसके बारे में भी बात होगी इसमें। और फिर उसके बाद है मानव शरीर की संरचना, भोजन का पाचन, अवशोषण एवं चयापचय और सामान्य रसायन, इनके बारे में भी, इन सारे ही टॉपिक्स को कवर करेंगे हम फूड एंड न्यूट्रिशन के ब्रांच में। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू होम मैनेजमेंट, यानी कि गृह प्रबंध, जिसमें इन्होंने टॉपिक्स को इंक्लूड किया है वो है गृह प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा, परिवार संसाधन, परिवार बजट, समय, ऊर्जा एवं धन का प्रबंध। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसमें एंजल्स लॉ जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, और हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। उसके बाद है निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। फिर उसके बाद है लक्ष्य, मूल्य एवं प्रतिमान। आफ्टर दैट द टॉपिक इज पारिवारिक आवश्यकता, कार्य सरलीकरण। फिर उसके बाद है बचत के बारे में इन्होंने बोला है। फिर है आंतरिक एवं बाह्य सज्जा, यानी कि जो डेकोरेशन होती है, यानी कि जो इंटीरियर है उसके बारे में भी, जो कलर्स हैं, ह्यू है, और इन चीज़ों के बारे में ये लोग क्वेश्चंस काफ़ी पूछते हैं। होम मैनेजमेंट से अच्छे अमाउंट पे, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं।
फिर है ग्रह एवं पारिवारिक यंत्र। आफ्टर दैट द टॉपिक द ब्रांच कम स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। ये लोग थर्ड में बात करते हैं, थर्ड ब्रांच है हेल्थ। तो उसमें वही स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषाएं काफ़ी पूछी जाती हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एवरी डेफिनेशन, बट स्टिल वी विल ट्राई टू कवर ऑल द डेफिनेशंस और उनकी कुछ ट्रिक्स भी निकालेंगे सो दैट को हमको याद रहे और हम वो एक सिंगल नंबर भी मिस ना करें अपना एग्जाम में। उसके बाद है व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। फिर है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी संगठन, जो हमारे जैसे ICMR है, हमारे जितने भी हेल्थ से रिलेटेड वर्क करते हैं उन सारे ही हम संगठनों के बारे में पढ़ाई करेंगे। WHO भी इसमें इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद है स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व। फिर है पर्यावरण प्रदूषण स्वास्थ्य प्रकोप के रूप में। फिर है जल एवं वायु जनित रोग, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैंने जैसे पेपर एनालिसिस किया है तो उसमें देखा है कि कौन कौन से टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद है प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत। आफ्टर दैट द कम्स पारिवारिक सामान्य दुर्घटनाएं, और उसके बाद आता है उनका निदान, विभिन्न प्रकार की पट्टियों का उपयोग। पट्टियों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैंने अभी तक देखा है कि 2004 से लेकर 2016 तक के जो एग्जाम्स हुए उसमें हार्डली 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो लिए गए हैं, बट स्टिल वी विल कवर दैट टॉपिक एज वेल, क्योंकि कुछ नहीं पता है कि पेपर कहाँ से और कैसे आएगा। फिर उसके बाद है बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। उसमें है बच्चों की वृद्धि एवं विकास और बच्चों की मृत्यु एवं रुग्णता। और फिर है विद्यालय स्वास्थ्य, विवाह एवं परिवार। ये ब्रांच बहुत ही अच्छी है, काफ़ी बड़ी है और इसमें से काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है, बट स्टिल इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप नहीं होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो क्वेश्चंस का नंबर है वो चेंज हो रहा है, तो हम इस पर भी अच्छे से फोकस करेंगे। हम किसी भी ब्रांच को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि पता नहीं है कि कहाँ से कैसे पेपर आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद है वस्त्र एवं सिले हुए कपड़े यानी कि टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में वस्तु, रेशे का वर्गीकरण, उसका रसायन, परिधान की बनावट और उसकी सजावट, कपड़ों की रंगाई एवं धुलाई, विभिन्न अवसरों और विभिन्न मौसमों में लिबास का चुनाव, उनका निर्माण, ये सारी चीज़ें हम टेक्सटाइल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन में आपका गृह विज्ञान का अर्थ आएगा, उसकी परिभाषा, इतिहास में काफ़ी पूछा जाता है कि मतलब पहला होम साइंस का कॉलेज कौन सा था, सबसे पहले वो मेल पर्सन कौन थे जिन्होंने होम साइंस से PhD किया था। तो इस तरीके के इतिहास में क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके बाद है विषय क्षेत्र, गृह विज्ञान की विभिन्न शाखाओं और उनका अंतर संबंध। फिर उसके बाद है प्रसार शिक्षक की आवश्यकता, विषय क्षेत्र एवं दर्शन, प्रसार की विभिन्न विधियां और सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ये था हमारा TGT का कोर्स आउटलाइन या फिर हम कहें सिलेबस था, जिसे हम कवर करेंगे। जो भी आगे गाइडलाइंस आएंगी, जो भी चेंजेस आएंगे, हम उनको भी ध्यान में रखकर अपनी जो वीडियोस हैं उसमें मॉडिफिकेशन करते रहेंगे। तो इस कोर्स को आधार मानते हुए अपकमिंग वीडियोस में सबसे पहले आप देखेंगे पेपर एनालिसिस, सो दैट आप भी अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे अदर देन जो मैं आपको बताऊंगी, तो आप उससे अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मेरा मोटिव यहाँ पर आपको स्टिमुलेट करना है अपनी पढ़ाई के लिए, आपको मोर क्लियर व्यू दिखाना है कि आप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। क्या है कि बहुत लोग ये हैं कि कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी सालों से एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। तो सही तरीका अपनाना और टू द पॉइंट चीज़ को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हम करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और यहीं से मैं आपसे कहती हूँ कि चैनल पर आपको छोटी वीडियोस 10 से 15 मिनट की वीडियोस मिलेंगी, जो आपके 24 घंटे की 15 मिनट हार्डली कंज्यूम करेंगी। उनको ज़रूर देखें। आप बेशक पेपर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बट इट इज़ अ होम साइंस विच इज़ कनेक्टेड टू द ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ, बिकॉज आप बेसिकली वर्क ही अपने परिवार के लिए कर रहे हैं ना।
तो आपको ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका ग्रोथ कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, टेक्सटाइल में आप किस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, कहीं आपको कोई शॉपकीपर पागल तो नहीं बना रहा है, XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम कवर करते हैं। तो वीडियोस को देखिए। नॉलेज जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी ब्रांच से रिलेटेड नहीं रहती है। चाहे जितनी टॉप नॉलेज आप ले सकते हैं उतनी लीजिए, आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगी वो। तो वीडियो हो गया है बहुत लंबा, इसको यही करते हैं हम एंड, और आने वाली वीडियोस में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड डे, बाय बाय।